नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन में हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हुए यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को पहले देखेंगे। कैप्रिकॉन के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन बात पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, दोस्ती से रिश्ते को दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन ये कुछ दुविधा में है। या तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या फिर रिश्ते में कोई और है, इनके पास और ऑप्शन है, या फिर घर वाले और आप में चूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सेपरेशन का भी रीडिंग है। तो इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसलिए ये थोड़ा वक्त लगा रहे हैं और ये चाहते हैं एक ऐसा निर्णय लेना कि जिससे उनको फायदा हो, उनको परेशानी ना हो। तो ये किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके डेफिनेटली किसी एक रिश्ते को आगे ले जाएंगे और उस रिश्ते में दोस्ती पहले होगा। जो पहले नहीं था उसको पहले लाएंगे, मतलब दोस्ती अगर नहीं था रिश्ते में तो इस बार दोस्ती को आगे लाके फिर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये सोचने में ये इंसान वक्त लगा रहा है करंट एनर्जी में, क्योंकि उनके दिमाग में पास्ट की जो लड़ाई झगड़े परेशानी ये सब चीजें थी वो अभी भी है। उस बात को याद रखते हुए ये कोई निर्णय लेंगे, जब भी पूरा सोच समझ के ही निर्णय लेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं करंट एनर्जी में। देख लेते हैं ये चाहते क्या है कैप्रिकॉन, आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉन ऐसा लगता है आप लोगों के रिश्ते में एक नहीं बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, माता पिता मतलब घर वाले भी हो सकते हैं यहाँ थर्ड पार्टी। हमेशा थर्ड पार्टी मतलब कोई बाहर का बंदा या बंदी आपके पर्सन के साथ जुड़ जाता है, ये हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होता है। पैसा भी है, हो सकता है ये इंसान, कार्ड बता दूं पहले, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द हारोफेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है ये शादी को बचाना चाहते हैं, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्लियर सोच के साथ वापसी करें, शादी को बचाएं, रिश्ते को स्टेबिलिटी दे, कमिटमेंट शादी स्टेबिलिटी इन पर ध्यान दे, ना कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान दे के रिश्ते को खराब ना करें। रिश्ते बैलेंस करने की एक कोशिश आपको भी करनी चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। क्योंकि जो लोग शादीशुदा है, जिनके रिश्ते शादी वाले रिश्ते हैं, तो उनके रिश्ते में भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं और जो लव रिलेशनशिप में है उनमें भी बाहर वाले इन्वॉल्वमेंट, बाहर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। किसी के लिए पैसा, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, किसी के लिए घर वाले, किसी के लिए जो है वाकई कोई थर्ड पार्टी है रिश्ते में जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो जो शादीशुदा है उनसे आपके जो पर्सन है ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप शादी के बारे में सोचें, उस चीज को समझे,
रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर इनसे कोई गलती हुआ है तो ये डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको टूटे दिल से मतलब रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आप सोचिए, देखिए, और चीजें बैलेंस होगा, ये एक एहसास ही आपको दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी देंगे, रिश्ते बैलेंस करेंगे। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। जैसा कि मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ कि ये इंसान रिश्ते में बैलेंस चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इस तरीके का सोच रहा है। किसी चीज को इग्नोर करना पड़े करेंगे, लेकिन रिश्ते को आगे रखेंगे। एक्शन के जब कार्ड आ रहा है द स्टार, टेन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये क्लियर सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इनकी सोच में बिल्कुल क्लैरिटी है और ये आ रहे हैं, अपनी गलती को सुधारने आ रहे हैं, रिश्ते में कंप्लीशन ला रहा है, फैमिली, परिवार, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में ये सोचेंगे, करेंगे, आएंगे, बात करेंगे। जितना इनसे बन पड़ेगा रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की ये पूरा कोशिश करेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से ये समझ में आए कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता जुड़े रखना चाहते हैं, ना कि रिश्ता ब्रेक करना। हो सकता है कि इनकी गलती से रिश्ता ब्रेक हुआ है, हो सकता है इनके घर वाले की वजह से, हो सकता है इनके किसी और के साथ बात करने की वजह से, हो सकता है इनके लॉन्ग डिस्टेंस में रहने की वजह से। जो भी परेशानी है रिश्ते में, जो भी दुविधाएं हैं, उसको कंप्लीट ये करेंगे, क्लियर करेंगे और रिश्ते को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में ये इस रिश्ते को ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी टॉरस के साथ, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। डेफिनेटली ये रिश्ता जो है एक स्टेबल रिश्ता है, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते की फ्यूचर भी बहुत ज्यादा स्टेबल फ्यूचर है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस एंड द एम्परर का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये रिश्ता बैलेंस होगा। ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप लोग समझते हो एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम। तो आपसे ये कहा जा रहा है कैप्रिकॉन, आपको भी एक कोशिश करनी चाहिए रिश्ता बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि रिश्ता जुड़ा हुआ रहे। हालांकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी चाहते हो। तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए, ये रिश्ता स्टेबल बनेंगे और इस रिश्ते को ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ाने की एक कोशिश आपको भी करनी चाहिए, बैलेंस तरीके से। आप भी थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि ये इंसान जो है ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।